सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु ने हमें यह सुंदर संगति को दिया है कि हम हर दिन एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं। आप दूर रहते हुए भी हमारे संग जुड़कर हम एक मन होकर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं और प्रभु के वचनों पर हम मनन करते हैं। तो आइए जब आज के दिन में फिर से प्रभु ने हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आया है कि हम एक झुंड होकर, एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उस पर अपने मन अपने ध्यान को लगाएं। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, जो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, हम सभी इस समय को पूर्णतः प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिने ओर हैं भाई ज्योतिष हैं, बाई और बीच में हैं भाई रोहित और भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर के माध्यम से होगी और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें और आइए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। और प्रभु आज के दिन में जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, जो आज तूने हमें दिया। प्रभु हम तेरे बच्चे हर दिन आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि तू हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा के लिए पिता एक साथ हम तेरे बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं प्रभु। यूट्यूब के माध्यम से पिता कई तेरे बच्चे जुड़ते हैं प्रभु। हे पिता, तू जानता हमारे जीवन की परिस्थिति को, हमारे दुखों को, हमारे सुखों को, हमारे तकलीफों को, पारिवारिक जीवन के हर एक समस्याओं को तू जानता है पिता परमेश्वर। हे पिता, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु आज तू होने देना पिता परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे इस वक्त पिता जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं पिता। तू कहता है पिता परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं, जब तेरी महिमा ऊंचे स्वरों से करते हैं पिता, तू हर एक बंधनों को तोड़ता है पिता। हे पिता, जब हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तो हमारे बंद दरवाजे को खोलता है पिता। हमारे जीवन की तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से दूर करता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज ये बच्चे जितने भी जुड़े हैं पिता, तो इनको स्वतंत्र करने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इनके जीवन में जो परेशानी थी, परिवार में जो तकलीफ थी पिता, विशेषकर परिवार में आर्थिक तंगी थी, हर एक उन बातों से यीशु के नाम से दूर किया है प्रभु। इनके जीवन में जिन भी बातों को लेके ये डरते थे पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेके पिता आज तू समाप्त कर रहा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जब हम तेरे नाम के उपस्थिति होते हैं पिता, तू वहां उपस्थित होता है और हर बंधन को तोड़ता है पिता। हम ये जानते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू जीवित है, तू सशक्तिमान है पिता, तू हर एक बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू दया करना प्रभु परमेश्वर। और आपका धन्यवाद करते हैं इस आराधना के दौरान पिता, कईयों के जीवन को तू बदल रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इनके परिवार की तमाम तकलीफ जो वर्षों से बंधी हुई थी, आज इनको तू यीशु के नाम से खोल रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं।
इनके जीवन में जो भी वर्षों से बीमारी थी तो इसी वक्त चंगा करने जा रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस आराधना को, प्रार्थना को, वचन उद्घोषणा को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम आराधनालय में जितने हैं प्रभु के आदर में, सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे। इस घड़ी हम अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपने जीवन की हर वो बातें जो आपको चिंता में डालती है, डराती है, परेशान करती है, बेचैन करती है, प्रभु को समर्पित कीजिए। और इस घड़ी वो उद्धारकर्ता यीशु जिसके नाम में हमें मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है, उस नाम की इस घड़ी हम महिमा करेंगे, क्योंकि वही है जो हमारा शरण स्थान है, वही हमारा गढ़ है। आइए हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएं और उसकी इस घड़ी हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
हमेशा विजय देता है। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। 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 मेरा प्रभु है तू मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। 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 घट नहीं है कोई घट नहीं है, घटी नहीं है कोई घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सम्मा संग संग वो रहता है। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी 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 स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आइए हम फिर से उस जीवित सामर्थ्य ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा गढ़ है और जिसके पास हम सुरक्षा को पाते हैं, अपनी शांति को पाते हैं। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो करूं मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं,
सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं। बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं। किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। से क्यों डरूं।
घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मेरा यीशु जो सबसे महान है। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में मांगते हैं, सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिससे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराए गए दो वचन है। पहला वचन है गन्ना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 23, जिसमें वचन ऐसा कहता है कि याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इसराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अब याकूब पर प्रकट किया जाएगा, अब इसराइल जान जाएगा कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया है। दूसरा वचन है रोमियो अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईशा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार रखेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम सभी आपके प्रिय बेटे बेटियां पिता परमेश्वर आत्मा में एक होकर यीशु नाम से आपके निकट आते हैं पिता, और अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, आज के दिन में जिस पवित्र वचन के द्वारा हम में से हर एक जन से जो आप बातें करना चाहते हैं प्यारे प्रभु होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पिता हर एक बातों पर, हम सबों के जीवन पर, हमारे तन मन आत्मा और शरीर की तमाम इंद्रियों पर आपकी आत्मा का पूरा पूरा अधिकार हो। और प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। आइए पिता, इस घड़ी अपने पवित्र आत्मा को हम सबों के बीच में उंडेलिए और वचन के एक एक भेद को, एक एक मर्म को प्रकट कीजिए, ताकि हम सभी आपके जीवित वचन को ना केवल सुन सके, ना केवल सुना सके, बल्कि उस वचन के अनुसार चलने में, जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। शैतान की तमाम देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। हम तमाम आपके बेटे बेटियों के हर एक पापों के लिए हम सभी आत्मा में एक होकर यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। पिता, तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, यीशु मसीह का लहू जो तुम्हें हर पाप और अधर्म से शुद्ध करता है, आपने शुद्ध और पवित्र किया। और इस घड़ी सारी बातों को आपने अपने अधिकार में कर लिया। पिता, आज हमारे ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासी खड़े हैं पिता, होने दे उन हर एक के मुख के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं, और एक एक के जीवन को आपने यीशु नाम में आशीषित कर दिया है। पिता, धन्यवाद करते हुए पुनः इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, गिनती जिसको गन्ना ग्रंथ भी बोलते हैं, 23 पद संख्या 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है।
दूसरा वचन जो हम सबों को दिया गया है रोमियो 16 पद संख्या 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए परमेश्वर पिता का हम सभी धन्यवाद करेंगे। आज ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए ये कहना चाहते हैं। यहाँ लिखता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। ये उस समय की बातें हैं, उस समय के जो राजा इस्राएली जो जाति थी, परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, और उन तमाम लोगों को उस समय के जो राजा थे बालाक और बिलाम को वो भेजते हैं कि इस्राएल के लोगों को तुम अभिशाप दो। जैसे आज लोग चलते फिरते बोलते हैं, अच्छा तुम फलाना आदमी को बोल दो, बुरी बातें कह दो, अभिशाप दे दो। और ऐसी परिस्थिति में बलाम जो राजा भेज देते हैं बालाक जो राजा बिलाम को भेज देते हैं, बिलाम को भेज देते हैं कि जाओ तुम उनको अभिशाप दो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि आप याकूब हैं, अर्थात ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी अभिशाप, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना की शक्ति किसी भी रीति से सफल नहीं होगी। और यहाँ जो उस समय के जो राजा थे वो बिलाम को भेज देते हैं कि बोलते हैं जाओ तुम इस्राएल के लोगों को क्या दो, अभिशाप दो। लेकिन ऐसा हुआ कि चूंकि परमेश्वर का नियंत्रण बिलाम पर भी था, ईश्वर का नियंत्रण अपने चुने हुए लोगों को हमेशा सुरक्षा देना रहता है। और जिसको बोलने के लिए उस समय के जो राजा थे बालाक बिलाम को भेज देते हैं और उसके मुंह से अभिशाप के बदले क्या निकलता है, आशीर्वाद। और आशीर्वाद के तौर पर उसके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे थे, याकूब के विरुद्ध कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति काम नहीं करेगी। यहाँ लिखता है, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। उन पर भावी कहना निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति, कोई भी जादू टोना की शक्ति आपके ऊपर, इस्राएल के लोगों के ऊपर में काम नहीं करेगी। बताइए कि उसके जुबान से उनको अभिशाप देने को कहा गया था, लेकिन क्या निकल रहा था, आशीर्वाद। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, तो आपके जीवन में अभिशाप या तंत्र मंत्र या जादू टोना की शक्ति काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन काम कब करती है? हम लोग यहाँ प्रार्थना योद्धा परिवार में जब 10 आज्ञाएं जब सुनाई जाती है तो ये बताया जाता है कि पहली आज्ञा में जब हम लोग ईश्वर पर अविश्वास करते हैं और ओझा टोना टोटका करने वालों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ईश्वर पर ही विश्वास करना हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और अन्य तरह तरह की बातों पर जब हम लोग विश्वास करते हैं और ईश्वर की पहली आज्ञाओं को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं अविश्वास करते हुए। और ऐसी अवस्था में जब कोई इंसान बोल देता है, अच्छा फलाना व्यक्ति ही तुमको डाइन बिशाही कर दिया है, पक्का वो लोग तुम्हारे लिए जादू टोना कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा सर दर्द नहीं जा रहा है। आज बहुत सारे लोग इस समय में बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं और उन तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनको क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। अभी कल परसों ही कुछ लोगों से बातें हो रही थी, वे लोग कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे पड़ोसी वाले लोग ही हम पर कोई जादू टोना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन
मैंने उनसे कहा कि अगर आप ईश्वर को मानने वाले हैं तो आप जो याकूब हैं, ईश्वर का वचन कह रहा है उस पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना की शक्ति, कोई भी अभिशापपूर्ण बातें काम नहीं करेगी। लेकिन जब हम अविश्वास करते हैं और ईश्वर की पहली आज्ञाओं को तोड़ देते हैं तो ऐसी तमाम शक्तियां हमारे ऊपर क्या होने लगती है, हावी होने लगती है। लेकिन जब हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपके ऊपर में कोई भी ऐसी तमाम नकारात्मक शक्ति काम नहीं करेगी। एक बात मान के चलिए। लेकिन जिनका भी विश्वास कमज़ोर है, जो भी लोगों के जीवन में आज भटकाव है, जैसे आज ये वचन जब मिला, परमेश्वर ने दिया, तो मैं ये प्रार्थना कर रही थी, मुझे अपने अतीत की बातें याद आने लगी। मैंने कहा कि प्रभु ये वचन को आप दे दिए, मैं क्या बोलूँ। अपने अतीत की बातों को स्मरण कर, जब हमारे परिवार में विश्वास में जब कमज़ोर थे और उस समय में गार्जियन लोगों को कहा जाता था कोई पक्का आपके घर को बिगाड़ दिया, तो वो लोग भी मानने लगते थे। और आज प्रार्थना के नाम पर ही बहुत ऐसे लोग आएंगे जो ईश्वर पर विश्वास करने के बजाय आपके जीवन में भी भटकाने का काम करते हैं। वे लोग वचन पढ़े, प्रार्थना किए और उसके बाद बोले अच्छा एक लाल वाला मुर्गा भी लगेगा। हालेलुया। क्या आज आपके इर्द गिर्द में इस तरह की बातें नहीं हो रही है? लोग बोलने लगे कि घर को बांधना पड़ेगा, तो वो लोग पूछे कि कैसे बांधेंगे? नहीं, प्रेयर ही करेंगे। प्रेयर किए और उसके बाद बोले देखिए एक चीज़ है कि कुछ जड़ी बूटी दे देते हैं, उसको इधर गाड़ दीजिए, इधर गाड़ दीजिए, इधर गाड़ दीजिए, चारों कोना में गाड़ दीजिए। आपके घर में कोई भी दुष्ट आत्मा आपके परिवार में किसी भी रूप से हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है उससे में कि आज मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। जब हमारे जीवन में ईश्वर के ज्ञान का अभाव रहता है तो हम लोग तरह तरह की जो लोग बातें बोलते हैं उस पर हम लोग विश्वास करने लगते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने के बजाय उनकी बातों पर, उनकी कही सुनी बातों पर हमारा विश्वास होने लगता है और हम लोग भी ये सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप याकूब होते, आप ये मानते कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हूँ, मेरा परिवार परमेश्वर का चुना हुआ घराना है, तो आपके लिए कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना की शक्ति काम करेगी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे परिवार के एक एक सदस्यों ने, हम सबों ने ईश्वर के अनजाने में ईश्वर की पहली आज्ञाओं को क्या कर डाला, तोड़ डाला। और वहाँ से तरह तरह की विपत्तियाँ, कष्ट और परेशानियाँ हमारे जीवन में आने लगी। चूँकि अविश्वास बहुत बड़ा एक पाप है, घातक है हमारे लिए। और आज लोगों के जीवन में विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, और इसीलिए उनके जीवन में वे लोग जब दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में आज भी घिर जाते हैं। अगर धान सही तरीके से नहीं हुआ, बुनाई किए, तो वो लोग सोचे कि अच्छा फलाना आदमी मेरे खेत के पास खड़ा होकर के पूरी तरह से इधर उधर देख रहा था, वही कुछ कर दिया, इसीलिए मेरे खेत में अच्छे धान की उपज नहीं हो रही है। आप अनजाने में क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं और ईश्वर के शिक्षा के विरुद्ध आप जा रहे हैं। और आप सोचेंगे कि हमारा जीवन आश्रित होगा, आपको ईश्वर की ओर से सुरक्षा मिलेगी, तो क्या मिलेगी? नहीं। चूंकि आपने क्या किया, अविश्वास किया। लोगों की बातों पर आकर आपने उनकी बातों पर आपने ध्यान लगाया, मन लगाया। और आज ऐसे ही बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में तरह तरह की जब समस्याएं हो रही है तो वे लोग इधर उधर भटकते हैं, चूंकि परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है। लेकिन आज आप मान के चलिए, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब ईश्वर ने मेरे जीवन को चुना, ईश्वर ने जोर दिया अपने आत्मा के द्वारा, तो मुझे ये पता नहीं था कि ये वचन यहाँ लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा मुझे आधी रात को एक एक वचन को पवित्र आत्मा ये समझा रहे थे, ईश्वर का आत्मा ये गाइड कर रहे थे
कि तुम गणना ग्रंथ जिसको गिनती बोलते हैं इस चैप्टर को खोलो और इस लाइन को पढ़ो, यहाँ ये लिखा हुआ 23 का 23 में ये लिखा हुआ है। अगर हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग याकूब हैं, इस्राएल के चुने हुए लोग हैं, तो जो अभिशाप देने वाला है उसको भी प्रभु क्या करेंगे, अपने नियंत्रण में लेंगे और आपके ऊपर में कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना की शक्ति काम नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं था, तो अनजाने में अविश्वास करते हुए तरह तरह से भटकाने वाली घटनाएं घटित हुई और ईश्वर को दुख पहुंचा। लेकिन उन तमाम बातों के लिए जब मन फिराए तो परमेश्वर सचमुच में धीरे धीरे करके परमेश्वर से जोड़ते गए। शैतान की तमाम ताकतों को परमेश्वर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ईश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले क्या करेगा, कुचलवा डालेगा, कुचल डालेगा, वो रौंद डालेगा। उसको ये अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह के पास शैतान आए, मत्ती 4:10 में लिखता है कि जब शैतान आए तो यीशु मसीह क्या बोले, दूर हट शैतान। हालेलुया। तो जब आपके लिए भी कोई ऐसी बातें कहते हैं, वो अभिशाप की बातें, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारे जीवन में तुम बीमार हो। कई बार लोगों के तुम्हारा जीवन असफल हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोग तुमको बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकते। तो आप लोगों की बातों में, उनके बहकावे में आकर आप ईश्वर के शिक्षा से ही आप विमुख हो जाते हैं। ईश्वर से ही धीरे धीरे करके अनजाने में आप क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। अलग नहीं होना है, कोई कुछ भी बोले, आप याकूब हो, आप इस्राएल हो, आप चुने हुए लोग हैं, आपके लिए कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति, कोई भी अभिशापपूर्ण बातें सफल नहीं होगी, किसी भी कीमत में नहीं होगी, जब आप ईश्वर पर यकीन करेंगे। और उसके बाद पहले जो गलती हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस चुनाव के लिए, इस बुलावे के लिए, कि परमेश्वर ने बुलाया और एक एक बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने सिखाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर नित्य प्रतिदिन विश्वास को बढ़ाते हुए चले गए। लोग बोलते थे कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या लगता था, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रभु तू इन्हें क्या दे, आशीष दे। जो तुम्हें शाप दे उन्हें तुम क्या करो, आशीष दो। क्योंकि आप याकूब हैं, आप इस्राएल हैं, आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी अभिशापपूर्ण बातें, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति, कोई भी जादू टोना की शक्ति काम नहीं करेगी। मैं अगर आपको बताऊं, छोटी छोटी, ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास था परमेश्वर पर, चूँकि नित्य प्रतिदिन अभी हम बढ़ ही रहे हैं प्रभु में। रोज़ दिन जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं। एक दिन किसी शाम का वक्त था और उस एक चिकन कटोरा में लाया गया था और उसमें पूरी तरह से जहर मिला हुआ था और कहा जा रहा था बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए बना कर लाए, लेकिन तुम ही खाओ। लेकिन पवित्र आत्मा उसी क्षण में ये बताने लगे कि सावधान, रुक जा। मैंने कहा कि ठीक है, आप इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और इस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और लेकिन सबसे पहले एक हक तो बनता है कि एक पीस उठा के मैं पहले आपको खिला दूँ, क्योंकि ईश्वर तुरंत आपको अपने अधिकार में कर लेगा। आप उसके चुने हुए लोग हैं, तो ईश्वर याकूब को अपनी सुरक्षा को प्रदान करता है। हालेलुया। और वो तब तक मुंह मोड़ने लगी। मैंने कहा कि ऐसा क्या है, आप ही बना के लाए हो ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बगल में और लोग हैं, मैं इनको खिला देती हूँ। तो ना किसी को नहीं खिलाना, तुम ही खाना। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई भी अगर मेरे लिए कुछ लाए और नहीं बांटे तो मुझे चैन नहीं मिलता है। हालेलुया। तो मैं मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि जितने लोग हैं मैं सबको खिला देती हूँ, क्या दिक्कत है, आपको भी मैं खिला देती हूँ उसी प्रेम से, जिस प्रेम से आप मेरे लिए लेकर के आए हैं, उसी प्रेम से प्रेरित होकर के मैं आपको भी खिला दूंगी। वो टेंशन में आ गए कि इसको पता कैसे चला।
गुस्से में आकर उसने ये कहा, ना तुम खा ना दूसरे को खिलाओ। ठीक है, मैं लेकर के आई हूँ, मैं वापस लेकर के जा रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद दी। प्रभु ने बताया कि मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान किया। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो अगर आपके जीवन के लिए कोई अभिशापपूर्ण बातें भी, आपकी लोग हानि भी करना चाहे, लेकिन आपके जीवन का हानि होगा नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं आप चुने हुए लोग हैं। आप जब उस पर विश्वास करते हैं, जैसे इस्राएली जाति चुनी हुई जाति थी, अभिशाप देने गया, बेचारा बोलना कुछ और था, बोला कुछ और। याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति काम नहीं करेगी। अब बताइए, बोलना कुछ और था, बोल कुछ और गए। कितनी बार मैंने ये महसूस किया, लोग बोलते थे अच्छा आज पक्का लड़ाई करके जाएंगे। कई बार वे आए और चौखट तक आने के बाद उन्होंने कहा क्या तो बोलना था, भूल गए। अच्छा ठीक है, किसी दिन याद आएगा तब बोलेंगे। वे वापस चले गए। हालेलुया। प्रभु हर वक्त अपनी सुरक्षा को देता है, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है। उसने ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले क्या करेगा, कुचलवा डालेगा, कुचल डालेगा। यीशु मसीह ने तमाम शैतान की शक्तियों पर उसने जय को प्राप्त किया। और जब आप यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी तंत्र मंत्र, आज लोग रोग बीमार से ग्रसित होते हैं, रोगी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, कोई बिगाड़ दिया है, डाइन बिशाही कर दिया है, तरह तरह से। जब आप रिक्वेस्ट पढ़ेंगे तो रिक्वेस्ट में अक्सर लिखा हुआ रहता है मेरे पड़ोसी ही बिगाड़ दिए, उसी ने कुछ कह दिया इसीलिए मेरे जीवन। अरे क्यों आपके जीवन में सफल होगा? आप याकूब हो, आप चुने गए लोग हो, आप यीशु को मानने वाले लोग हो, आपके ऊपर में कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। मैं प्रभु के वचन की ओर आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगी। नीति वचन में लिखता है, जिसको सुक्ति ग्रंथ भी बोलते हैं, 26 पद संख्या 2, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ सांप नहीं पड़ता। हालेलुया। ईश्वर बोल रहे हैं जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही व्यर्थ सांप नहीं पड़ता। आपके लिए कोई भी अभिशापपूर्ण बातें काम नहीं करेगी। आप चुने गए लोग हो, आप ईश्वर को मानने वाले लोग हो, तो आपके ऊपर में किसी भी रीति से ऐसी तमाम शक्तियां काम नहीं करेगी। एक बार तो मैंने देखा कि अचानक परमेश्वर ने उस आत्मिक आंखों को खोल दिया। हमें पानी परोसा गया था, गर्मी का मौसम था, और मैंने तुरंत देखा गिलास में कुछ तैरता हुआ रेड रेड, और पूरा पानी अच्छे तरीके से वो लोग ट्रे में सजा कर लेकर आ रहे थे। लेकिन अचानक सामने जितने हमारे सहयोगी थे वे उठाने वाले थे, और उन्होंने हाथ लगाया और मैंने उस गिलास में मैंने देखा, और प्रभु ने बताया कि ये सब चीज़ को मैं इसी समय नाकाम कर दूंगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर उसने हमें चुना है। और ये तमाम चीज़ें, कोई भी हानि इस चीज़ से किसी भी रीति से हमारा नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी। मैंने कहा कि इस पानी को हटा दीजिए, और दूसरा फ्रेश पानी लेकर के आई। उसने कहा क्या हुआ? जैसे उस पानी में से कोई बुलबुला तैरता हुआ दिखाई दिया, इतना बड़ा गोला, जैसे उसको रगड़े इधर से इधर पूरा रेड हो गया, और वो साबुन से भी लगाने से वो ठीक नहीं हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद वहाँ से कहीं और जा रहे थे प्रेयर के लिए, और निकलने वाले थे, तो तब तक मैंने पुनः महसूस किया कि कैसे आज है अंधकार की ताकत, लेकिन वो तमाम जितने भी लोग इस तरह के जादू टोना के कार्य करते हैं, वो भी शक्ति आपके ऊपर में काम नहीं करेगी। वो हावी होना जरूर चाहेगी, अटैक जरूर करेगी, लेकिन आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तब वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ रहे थे, मैंने तुरंत महसूस किया कि कोई बड़ा सा पत्थर मेरी आंखों में कोई मारा, और मेरे आंख बंद हो गए दाहिने साइड, और पूरी तरह से आंख से पानी गिरने लगा, और मैं देख भी नहीं पा रही थी।
और मैंने पुनः प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तमाम अंधकार की शक्तियों को आपने यीशु मसीह के नाम से क्या कर दिया है, कुचल डाला है। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचल डालेगा। आपने कुचला है अंधकार की तमाम ताकतों को, दुष्ट की छालों को आज हम यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि सबसे मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा। ये चूंकि मेरे लोग नहीं हैं, ये तेरे लोग हैं जिसे तूने चुना है। और परमेश्वर ने अगले ही पल मेरी आंखें पुनः ठीक हो गई। हालेलुया। वो काम करना चाहेगी, लेकिन आप जब चुने हुए हो, जब आप परमेश्वर को मानते हो, उसके राह पर चलते हो, तो आपके लिए कोई भी अभिशापपूर्ण बातें, कोई भी यहाँ सूप बेनी घूमते घूमते, गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं लगता, नहीं पड़ता। आपके ऊपर में किसी भी तरह की कोई भी शक्ति प्रभाव नहीं कर सकती। अगर आज प्रभाव कर रही है, इट मीन्स कि आप प्रभु से जुड़े हुए नहीं है। कहीं ना कहीं आप क्या हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है, जुड़ जाना है, अलग नहीं होना है। जैसे ही आप जुड़े रहेंगे तो बाकी सब अंधकार की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह को रौंदने के लिए, उस शक्ति पर जय पाने के लिए भेजा गया था। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वे जय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। चूंकि हम विजयी परमेश्वर के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। तो आज परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, चूंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग उलझ जाओगे, इसीलिए मैं शॉर्ट करके बताना चाहूँगी। आप जब ईश्वर को मानने वाले लोग हो तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति काम करेगी। याद रखिए, ईश्वर पर आप विश्वास करने वाले हो, मानने वाले हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी अंधकार की ताकतें सफल नहीं होगी। क्योंकि आज अगर मैं इस वचन को अधिकार के साथ बोलने के लिए प्रभु हमें वो सामर्थ्य को देता है। मैंने कई बार जब प्रभु के कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया तो मैं बहुत करीबी से मैंने महसूस किया। एक बार कुछ बहनें दुष्ट आत्मा पीड़ित थी, 2-3 लोग, और जब वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थना के नाम पर आए, उन्होंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग वचन भी पढ़ने लगे, फिर कुछ नहीं हुआ। देखिए विश्वास कैसे हिलता है। बाद में वहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग कुछ ओझा लोगों को बुलाते हैं। उन्होंने ओझाओं को बुलाया और पूरी तरह से वहाँ झाड़ फूक चालू हो गया। एक तरफ प्रार्थना हो रहा है, दूसरे तरफ वचन हो रहा है, और तीसरे तरफ क्या हो रहा है, झाड़ फूक हो रहा है। और ठीक उसी बीच में अचानक ईश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित करता है और उस स्थान को पहुंचाता है। और मैं अपनी आंखों के सामने मैं देख रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि आज सचमुच में हमारे जीवन में वचन का अभाव है, परमेश्वर का ज्ञान का अभाव है, विश्वास की कमी है। और इसीलिए हम लोग ऐसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं और ईश्वर पर अविश्वास करने लगते हैं, और हमारे ऊपर में फिर शाप काम करने लगता है। फिर हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं हावी हो जाती है, ऐसे तंत्र मंत्र की शक्तियां हावी हो जाती है। मैंने अगले ही पल जब मुझको वहाँ के लोगों ने कहा कि अब तो हम लोग ओझा भी कर लिए, प्रार्थना भी कर लिए, वचन भी पढ़ लिए, कुछ नहीं हुआ, और बेटा अगर आज तुमको ईश्वर भेजा है तो एक बार तुम प्रार्थना कर दो। मैंने कहा कि सबसे पहले हम सबों ने, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें और आप सबों को बनाया, हम सबों को बनाया, सारी सृष्टि का कर्ता वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर जब हम अविश्वास किए हैं और आज हम इस तरह की तंत्र मंत्र की शक्तियों पर हमने विश्वास किया, सर्वप्रथम हम सभी एक होकर, आत्मा में एक होकर अपने अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे। और माफ़ी मांगे और अगले ही पल में स्तुति के गीतों को गाने लगे, और उसी समय में सारी बंधनें खुल गई। और जो ओझा लोग थे वो लोग भी वहाँ थे, और वहाँ मैं भी स्टे की हुई थी। मैंने प्रबलता से ये महसूस किया कि जितनी भी शक्तियाँ वे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उस चीज़ को मैंने प्रबलता से जीवन में मैंने पहली बार अनुभव किया।
कोई जलता हुआ आग का गोला इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, लेकिन मुझे याद था परमेश्वर का वचन, और मैं दृढ़ता के साथ ईश्वर के जीवित वचन की मैं घोषणा कर रही थी। प्रभु आपने कहा है, उस समय जो बलाक जो राजा थे बिलाम को भेज देते हैं इस्राएल लोगों को शाप दो, उन पर तंत्र मंत्र की सारी शक्तियां चला दो, उनको अभिशापपूर्ण बातें बोल दो, लेकिन उसके जीवन को भी आपने अपने अधिकार में कर लिया था और वो शाप देने के बजाय उसने आशीर्वाद की बातें कही। तो प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमारे जीवन का चुनाव किया है और आपका यह प्रतिज्ञा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले क्या करेगा, कुचल डालेगा। इस तरह की कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना की शक्ति हमारे जीवन में हावी नहीं होगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह ने शैतान की तमाम शक्तियों पर जय को पाया है, उसने कुचला है शैतान की शक्ति को। तो आज मैं मानती हूँ कि प्रभु आज ऐसी तमाम शक्तियाँ यीशु के नाम से नाश हो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, जितने ओझा लोग थे वे लोग मेरे उठने के पहले वे लोग वहाँ से भाग गए। वो लोग बोलने लगे कि यहाँ इसके साथ कुछ है, इस बच्ची के साथ। और मेरे साथ कुछ नहीं था, छोटा सा बाइबल था, उसको मैं छुपा के झोला में रखी हुई थी और मैं प्रार्थना कर रही थी पूरे विश्वास के साथ कि हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है। ऐसी हर एक शक्तियाँ यीशु के नाम से आपने कुचला है, उसने आपने उस पर जय पाया है और कोई भी ऐसी शक्ति काम नहीं करेगी। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उस पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना की शक्ति काम नहीं करेगी। और परमेश्वर ने सारे बंधनों को उसी समय में उन तमाम लोगों के जीवन से स्वतंत्र किया। जो लोग बोल नहीं पा रहे थे वे बोलने लगे। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने कितनी बेड़ियों को तोड़ा। तो आज आप सभी याकूब हैं, इज़राइल के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन का, हम सबों के जीवन का चुनाव किया है। तो आपके ऊपर में कोई भी शक्ति, कोई भी अगर कुछ बोले तो ये साप, कोई भी अभिशापपूर्ण बातें, तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, यकीन मत कीजिए। ये सब चीज़ लगता नहीं है। लोग मुझे भी तो बोले तुम मर जाओगी, मैं मरी क्या, आज आप लोगों के सामने हूँ। हालेलुया। मुझे भी तो कहा गया ऐसा तुम्हारे लिए बलि का बकरा चढ़ाएंगे कि तुम मर जाओगे, उसको जैसा हम लोग बलि करेंगे वैसे तुम तड़पते हुए तुम मर जाओगी। मैंने कहा कि वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को एक जीवन दान को दिया, उसने हमें अपनी समानता में बनाया, अपने श्वास को फूका, वो परमेश्वर हमें संभालेगा। वो हमारे जीवन का सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है और प्रभु ने संभाला ना। कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। मैंने तरह तरह से, मैं अगर गिनती करने चलूँ तो शायद सैकड़ों बार ऐसे आए होंगे, सेवकाई में भी और पहले भी मेरे जीवन में, एकदम साक्षात, लेकिन उससे कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और आज मैं जीता जागता आप लोगों के सामने परमेश्वर के नाम से एक साक्षी हूँ, एक गवाह हूँ कि परमेश्वर सचमुच में अपने लोगों को इस तरह की तमाम शक्तियों से क्या करते हैं, बचाते हैं। और उसने कुचला है शैतान की ताकतों को, उस शक्तियों को रौंदा है। और आज आप भी यीशु के नाम से रौंदेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, वे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार है, हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हर समस्या का समाधान तुझ में है, हर परेशानी से छुटकारा तुझ में है प्रभु।
हर कष्ट से छुटकारा तुझ में है, हर दर्द से छुटकारा तुझ में। पृथ्वी पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो तुझसे बढ़ के हो। अगर हम तुझ में बने रहें, तुझसे जुड़े रहें, तो हमारे सिर के एक एक बाल तक तूने गिन रखे हैं प्रभु। हमें अपनी आंख की पुतली बना के रखा है, हमारे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत के पहरे लगा के रखा है प्रभु। पिता, इस बात को हम सब कई बार विपत्ति में, संकट में, परेशानी में भूल जाते हैं कि तेरे बगैर हमारा छुटकारा संभव नहीं है, और तेरे साथ हम छुटकारे से मुफ्त में हमें छुटकारा मिला है प्रभु। इसलिए आज फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कि पिता, इस वक्त जितने लोगों के मानसिक संतुलन जितने लोगों ने खो दिया है प्रभु, और उनके मस्तिष्क में ये भरा पड़ा हुआ है कि हमारे जीवन में जो बुरा हो रहा है, जो बीमारी है, जो आर्थिक तंगी है, जो समस्या है, या हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में हैं, कमरा बंद कर लिया है, सुसाइड कर रहे हैं, उदंडता कर रहे हैं। ये कोई भी कार्य दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहा है, किसी जादू टोना या किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा ये किया जा रहा है प्रभु। और वो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको छोड़ के किसी और मार्ग को अपना रहे हैं पिता। आपके मार्ग को छोड़ के किसी और मार्ग को अपना रहे हैं। आपके सच्चे और अच्छे दास को छोड़ के किसी भटकाने वाले दास के पास अपने आप को ले जा रहे हैं प्रभु। उन तमाम लोगों को क्षमा कर प्रभु। तूने कहा था कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। तूने कहा था कि मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे आती है। हे प्रभु, हम सबको आज अपनी भीड़ बना ताकि हम आपकी आवाज सुन सके। हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, और हर उलझाने वाली बातों से, हर भटकाने वाली बातों से हमें मुक्त कर पिता। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा,
छुटकारा 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 छुटकारा। ये प्रभु जितने बीमार लोग हैं, नशे से ग्रसित हैं, बेरोजगार लोग हैं, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे लोग हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, परिवार में कोई समस्या है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जमीन से विवादित समस्या है, गर्भ धारण किए हुए हैं, कर्ज की समस्या है, अन्य किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु, उन सब का आज छुटकारा हुआ है प्रभु। और प्रभु आज हम सब लोग तुझसे अपने आप को जोड़े, तुझसे परामर्श ले प्रभु। प्रभु तूने कहा था कि तू अगर किसी और से परामर्श लेने जाता है, किसी और से सलाह लेने जाता है, किसी और से उपाय जानने जाता है, क्या तुझे ये भाता नहीं कि तू सबसे पहले अपने पिता से, अपने ईश्वर से इसके बारे में पूछे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु आज तू हम सबको ये सामर्थ्य दे रहा है, बल दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये हमारी आत्मिक उन्नति कर रहा है प्रभु कि हर विपत्ति में हम सबसे पहले तेरे पास जाएं प्रभु, और तू उससे आज हमें छुटकारा दे। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। आगामी 3 दिवसीय रिट्रीट आपने सफल किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हमें बहुत सारी बुराइयां हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आप किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी